आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये लगभग 60 से 62 वर्ष के चाचा हैं और इनका जो ये स्थिति हुआ है दवा हॉस्पिटल से मिला। तो बोले कि 10 बजे वो आएंगे ना तो उनसे बात करेंगे, और यदि नहीं भी आएंगे ना तो उनसे हम बात करके किसी को भेजेंगे। हम फिर जब 10 बजे कॉल किया तो उठा नहीं रहे हैं। 11 बजे दूसरे के मोबाइल से किया कॉल तो उठाए, तो बोले कि सर हमारा फोन काहे नहीं मिल जाए या कॉलोनी वगैरह के बात कहलन था तालों के सब जना का कॉलोनी हम तैयार करा दे, मिलवा दे, बाकी अभी तक फिर दोबारा झाँका हूँ। सिर्फ जुबान से कहे या कागज उगज पे कुछ लिख के लेके? खाली जुबान से कहलन। जुबान से लागुल बा 3 ड्रम गेहूँ जरगुल बा, चाउर जरगुल बा। पहले अपने पति का नाम बताएं। मिथिलेश राम। छोड़िए ये मिथिलेश राम। आपका भी घर का कुछ जला है। नमस्कार प्रणाम साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना बिहार 24 में। तो बने रहिए जीत सक्सेना के साथ। अभी मैं मौजूद हूँ बक्सर जिला के गगौरा गांव में। इस गांव में दलित बस्ती में 18 तारीख को आग लगती है और पूरा जल करके खाक हो जाता है। सूचना मिलती है कि इसमें 2-3 जो बकरियां हैं वो भी जल जाती है, 2-3 लोग जख्मी हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ जिनका घर जला है यहाँ आसपास दिखाई दे रहे हैं, हम इनसे जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं की जुबान से जानते हैं क्या मान जान क्या हानि हुई या किस तरह से आग लगा है। बोलिए चाचा, कितने तारीख को आग लगी है? 18 तारीख के 2 बजे रात में। 9 जाने कैसे आग लगे हम लोग को पता नहीं। 9 जाने कैसे आग लगी है? आप लोग खा के सो गए थे? हाँ सो गए थे। हाँ सो गए थे। तो इसके बारे में आप बता नहीं सकते कि क्यों आग लगी है? सुना है कि यहाँ 1-2 आदमी को मैंने आग के लपट से झुलस गए हैं। हाँ हमारे देखिए बाएं साइड में समूचा सीख। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये लगभग 60 से 62 वर्ष के चाचा हैं और इनका जो ये स्थिति हुआ है दवा हॉस्पिटल से मिला है। क्या हम जान सकते हैं कि यहाँ जो वर्तमान विधायक आनंद मिश्रा जी हैं वो आए हैं कि नहीं आए? वो तो मौके पे नहीं आए हैं। कभी नहीं आए। कैसे आएंगे? आप लोग दलित है, यही बात है, इसी वजह से नहीं आए हैं। वो गए थे, हम लोग फ़ोन किए थे कार्यालय में, बीजेपी कार्यालय में, जासर रोड में है बीजेपी कार्यालय। वहाँ पर फ़ोन किए थे तो वो बोले कि सर अभी नहीं है। 18 तारीख 19 तारीख को सुबह में फ़ोन किया था 7:30 बजे। तो सर बोले कि वो कार्यालय के कार्यकर्ता लोग बोले कि यहाँ पे सर नहीं है, कहीं गए हैं। तो बोले कि मैं बोला कि तब कैसे काम चलेगा, उनसे बात करना ज़रूरी है, उनको भेजना ज़रूरी है, यहाँ पर भेजिए। तो बोले कि 10 बजे वो आएंगे ना तो उनसे बात करेंगे, और यदि नहीं भी आएंगे ना तो उनसे हम बात करके किसी को भेजेंगे। हम फिर जब 10 बजे कॉल किया तो उठा नहीं रहे हैं। 11 बजे दूसरे के मोबाइल से किया कॉल तो उठाए, तो बोले कि सर हमारा फोन काहे नहीं उठा रहे हैं। तो वो फिर फ़ोन काट दिए, फिर बार लगा रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यानी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, अपना कार्य निर्वाहन करने में असमर्थ। हाँ, लग रहा है कि चमार जाति सोच के वो नहीं आ रहा है, ठीक ना। और फिर दूसरे के पक्ष से फिर नंबर मांगे तो लगा रहे, लेकिन वहाँ पे लग नहीं रहा है। एक आदमी उठा भी रहा है तो बोल रहा है कि वहाँ नहीं लगा है। अच्छा, यहाँ इस गाँव का ग्राम प्रधान कौन है? बोलिए। ये थोड़ा बहरी है, इनका भी जल गया है। ये आपका भी जला है। यहाँ ग्राम प्रधान कौन है? आइए। मनोज राम नाम है। आइए। मनोज राम दल सागर के हैं। तो क्या प्रधान जी आए थे यहाँ पे? अरे 2-3 दिन के बाद अलन। 2-3 दिन के बाद? कौन वो दिन कैला पर कहता तो हेजा बानी हो जा बानी, तो हेजा बानी हो जा बानी, ओकरा बाद फिर अलन अपना मने। क्या आश्वासन दिए प्रधान जी कि कब तक जो तत्काल मुआवजा होता है वो मिल जाए या कॉलोनी वगैरह के बात? कहलन था तालों के सब जना का कॉलोनी हम तैयार करा दे, मिलवा दे, बाकी अभी तक फिर दोबारा झाँका हूँ। सिर्फ जुबान से कहे या कागज उगज पे कुछ लिख के लेके? खाली जुबान से कहलन। जुबान से। यहाँ कितने लोग का घर जला है? 6 लोगों का घर जला है। कुछ और भी जला है, जैसे कि गाय भैंस बकरी 3 को जल। 3 बकरी जली है। क्या मुखिया जी आए थे तो कुछ लिखे हैं कि नहीं लिखे? नहीं लिखे। यहाँ सीओ साहब आए थे? सीओ साहब आए? जी सीओ साहब आए थे। तो सीओ साहब शाम को आए, वो बोले कि फिर ब्लॉक पे आ जाए। हम लोग ब्लॉक पर गए तो चेक 12,000 रुपये का चेक दिया। उनसे बोले कि 12,000 में हम लोग का क्या होगा, हम लोग का कम से कम 2.5-3 लाख का सामान जल गया। 6 भाई का है, 6 भाई का शादी हुआ था, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं था, ठीक ना। हमारे साथ आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस विजुअल के माध्यम से, इस तस्वीर के माध्यम से कि जो ये चारों तरफ खाक हुआ है, इस बात का सबूत है कि अभी तक वर्तमान बक्सर विधायक आनंद मिश्रा जी अपने कार्य निर्वाहन करने में असमर्थ है। अगर जो अपने कार्य निर्वाहन करने में समर्थ होते तो यहाँ आ कर के और यहाँ का जो दृश्य है वो देखते, लेकिन यहाँ तो कहे तो भेदभाव का चक्कर चल रहा है, चलन चल रहा है, इस वजह से यहाँ नहीं आए हैं। हमारे साथ महिला एक जुड़ गई हैं, हम इनसे जानेंगे कि क्या आपका भी घर यहीं है? गगौरा यहीं पे? हाँ,
आपका बगौरा गाँव में आग 8 तारीख के लागल बा। 3 ड्राम गेहूँ जर गुल बा, चाउर जर गुल बा। पहले अपने पति का नाम बताएं। मिथिलेश राम। छोड़िए ये मिथिलेश राम। राम। आपका भी घर का कुछ जला है? हाँ जला है। 2 ड्राम गेहूँ जर गुल बा, कुछ भी नहीं खे बचल। आकस बाकस माने सब चीज कागज पत्र कुछ नहीं खे बचल। जान की बकरी जर गुल बिया। बकरी आपकी आप ही के बकरी जरा? हाँ हमारे बकरी जन गोल बिया। बचनी झौसा गोल बाई फेनका तो कहला कि सिलाई मशीन भी जर गोल बाटे। यानी कुछ भी चीज कुछ भी नहीं बचा है। तो चाउर गेहूँ सब नुकसान। मुखिया जी जो अब जब आए थे तो कॉलोनी भी पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ना क्यों नहीं होता है बताइएगा, क्यों नहीं होता है? कहता लोग कि मिल गोल बा तो हम लोग के हमने के घर मिला रही तो घर सर ना बनी। ई की बतिया के कहता? उहे पाठक जी कहता नहीं। पाठक जी के हो? पाठक जी जन फार्म भरत नहीं जाए आवता ना। इंदिरा आवास सहायक। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। अब तो इसमें इस बात पे हमें हंसी आ रही है। थोड़ा कैमरा दिखाइए जी, थोड़ा यहाँ कैमरा दिखाइए। आप लोग हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जला हुआ जो ये सामान दिखाई दे रहा है, ये बिखरा पड़ा है। ये लोग कह रहे हैं पाठक जी यहाँ का इंदिरा आवास सहायक हैं, वो कह रहे हैं कि इनका कॉलोनी पास हो गया है। तो हम उनसे पूछ रहे हैं, ये बक्सर के सिस्टम से, बिहार के सिस्टम में बैठे मंत्री विधायक से हम पूछ रहे हैं कि कहाँ मकान है जो पहले से बन गया है या फिर जल गया है? क्या ये कागज में पास हो गया है, किसी और के नाम को दे दिया गया है? चलिए बोलिए। हमार देखी सब कुछ जर गइल बा, कुछ नहीं खे। देखी हमरो है झुलस गइल बा। आप लोग देख सकते हैं हाँ, दोस्तों। कॉलोनी आवता त का तहार बनल बा। हाँ। बनल है नहीं खे। सब कोई आवता हम ही करा देब, ऊ करा देब, है से करा देब। तो तत्काल में रहे 2-4 दिन आई लेकर बाद अब केहू आवते नहीं खे। यानी आप है विकास मित्र हवन दल सागर पंचायत दल सागर का हवन कामेश्वर नाम है ना। कामेश्वर नाम। देखिए दोस्तों, दल सागर का जो विकास मित्र हैं कामेश्वर जी हैं। हम बता दें कि इंदिरा आवास सहायक पाठक जी हैं, वो कह रहे हैं कि आपका कॉलोनी पास हो गया है। तो जब कॉलोनी पास हो गया है तो है कहाँ? उनका 20,000 रुपया दिए तो तुरंत कर दिए। हाँ देखिए, यहाँ इस तरह से बिहार में करप्शन का है सिस्टम, इस तरह से करप्ट हो गया है कि अगर जो पैसा दोगे तो आपका कॉलोनी पहले से पास हुआ है, फिर भी ये लोग पास कर देते हैं 2-3 बार। लेकिन जिसका पास नहीं हुआ है, अगर जो आप उन लोगों को घूस नहीं दीजिएगा ना तो पास नहीं करेंगे। तो आप ये जो जला है तो क्या इसका दवा कौन करा रहा है? खुद से करा रहे हैं कि सरकार? सरकारी दवाई भय रहे शुरू दिने ये होता, फिर अपनो ले ले बन पैसा ले दवाई। हाँ। ये तो आप पूरा चैत को जो चैती काटे थे सब लोग सब जर गया, सब जर गया। 2 बड़ा चावल, 2 बड़ा गेहूँ, फिर वहाँ बोरी में रखे थे। एक छोटा बड़ा ड्राम था वो भी रखे थे। देखिए चल के देखिए गेहूँ चार होने बिगाइल बा, हेने बिगाइल बा, कुछ खाए जो नहीं, सब कुछ जर गइल बा। जो जल जाता है वो कहाँ से खाने? कुछ भी जो देही पर कपड़ा रहा है वह भर बाचल बा। एक बात हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ मीटर से लाइन जलता है? जी मीटर से लाइन जलता है। आप लोग खाना वाना बना करके सो गए थे? हाँ सो गए तो थे। आग पे खाना बनाते हैं या गैस पे बनाते हैं? नहीं गैस पे नहीं, चूल्हा लकड़ी पर। तो चूल्हा लकड़ी बुता देते, हमने के बुता देनी जाए। मैंने चूल्हा अगर जो जला हुआ छोड़ती तो भी 11 बजे तक 12 बजे तक जल जानकारी हमने के नहीं के सुता। लेकिन संदेह आपको क्या हो रहा है कि लाइन से आग लगा है? हाँ तो लाइने से लागल हो, नहीं तो कोई लगा देले हो। अब हमने के सुतला रात में के देखता किसी के साथ पहले से दुश्मनी? ना भैया दुश्मनी तो नहीं खे। हाँ ना, यानी संदेह बन रहा है कि ये लाइट से आग लग सकती है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये पारा हम बता दें टेम्परेचर 45-46 तक जा रहा है। इस करकट में ये जो करकट दिखाई दे रहा है, ये शेड दिखाई दे रहा है, इसी में ये बच्चे लेकर के सरवाइव कर रहे हैं ये लोग। लगभग यहाँ तो सर अभी आजकल में किन के आयल तो मैं मड़ैये टाटी के घर रहल है कुल। हाँ अभी काल अभी सुनने में आया था, जानकारी मिलती है कि यहाँ 2 लड़कियां की शादी का दिन रखा। हाँ तो एगो भगनी के शादी रहे, एगो हमारो लड़की करे तो हम कुछ सामान किनत रहे कि भाई अगला साल शादी करब, वो सब कुछ जल गई। भगनी के 60-70 अच्छा एक बात बताएं कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ जो लड़की का पहले से जो शेड्यूल कास्ट होता है, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं, वो पहले से सामान खरीदने स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जैसे गरीब आदमी बानी जाए तो हमने के पहले से सामान 1-2 साल पहले से किनत माने अपन घर से। तो सब जल गया होगा? सब कुछ जल गई, कुछ हो बाकी नहीं देहत नहीं खी, कुछ बाकी नहीं। तो जैसे लड़की की शादी जिस लड़के से हो रही थी, उसके घर वालों ने ये जब दृश्य देखा तो शादी से मना किया कि या शादी कर लिया? शादी कर लिया। देखिए दोस्तों, हम एक मिसाल बता रहे हैं आप सभी को। उस व्यक्ति को हम महान कहेंगे इस युग में जहां दहेज का भेड़िया भूखे खड़े हैं।
जिन्होंने पता चलता है कि यहाँ घर वालों लड़की के परिजन के घर में आग लगती है और सारा सामान जल जाता है, फिर भी वो लड़की से शादी करते हैं। ऐसे महान व्यक्ति कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। कितने लड़की की शादी थी इस घर में? एगो भतीजी के मैं सामान किनल रहे तो अगला साल ओकर शादी करा, 2 गो भगिनी के शादी के दिन धइल रहल। एगो 21 तारीख के बाराती हो रहल ह बीत गइल, आ एगो 29 तारीख के बाराती है। दोनों के सामान किन रहल तो हमनी के सब कोई किन कान के सामान रख देव जा और उन्हीं के में लगावल जाए। उनके बहुत गरीब आदमी है सन और कुल मैं संपत्ति खत्म हो गई। सर एक बात और हमें नजर आ रही है, आप तो दिव्यांग है, क्या आपको पेंशन मिलता है? दिव्यांग पेंशन मिलेला 1100 रुपया महीना, और के 3 महीना हो गई अभी तक पैसा में ना आया। वो तो कहाँ से मिलेगा? वो तो 72,000 करोड़ के घाटा में चल रही है बिहार सरकार। शायद अब पता नहीं कब तक सम्राट चौधरी की सरकार आप लोगों को पेंशन दे। खाली मिलता 1100। तो ये तो मुखिया जी को सोचना चाहिए। और क्या विकास मित्र हैं? मुखिया जी के जाए ना कहले तो हम हमारे हाथ में धइल बा तो हम करवा दी कहता रखे। देखिए सबसे पहले निचले स्तर से जो करप्ट सिस्टम है, भ्रष्टाचार है, पहले निचले स्तर से, बाद में तो मंत्री विधायक सब करते हैं। तो क्या उम्मीद है आप लोगों को कि कब तक कॉलोनी मिल जाए? हमनी के तो सर चाहते हैं कि जल्दी जल्दी जितना जल्दी से जल्द मिल जाए कॉलोनी की, घर द्वार बाल बच्चा देता नहीं होने फेड़ा तो न तो बरखा में अब कहाँ रहल जी हमनी के। हम रिक्वेस्ट करेंगे वर्तमान बक्सर के जो पहले IAS पूर्व IAS रह चुके आनंद मिश्रा जी से कि यहाँ आइए और आकर के जो करप्ट लोग हैं, जो इनका काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग 45 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ सरवाइव कर रहे हैं, इनका दुख दर्द समझिए और आकर के जो इनको राहत सामग्री बनती है, कॉलोनी वगैरह बनता है, आकर के पास कराइए दबाव दे करके, ताकि ये लोग महफूज रह सके और अपना अच्छे से जीवन पहले जैसे यापन कर रहे थे वैसे यापन करे। वोट मांगे खातिर आनंद मिश्रा जी आई रहलन, कौन बात होई तो जीत जाई तो तानु को मैं काम कर आइए आफत पड़ल तो जीत गल झाकाऊ नहीं खाना बताई। जिस तरह से नए नए संविधान में संशोधन करके सरकार नया नया बिल पास कर रही है, उसी तरह एक और संशोधन करना चाहिए कि झूठ और फरेब के खिलाफ, जैसे कि किसी भी पार्टी का नेता किसी ग्रामीण जनता को, भारत की जनता को प्रलोभन देके झूठा वादा दे करके अगर जो कुर्सी पे बैठता है, अगर जो कुर्सी पे बैठने के बाद भी कार्य नहीं करता है तो उसके ऊपर FIR होना चाहिए और उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि समाज के जो लोग हैं, इस घर के जो लोग हैं, जो क्षति आपूर्ति करने में जो विकास मित्रा हो या इंदिरा आवास सहायक हो या मुखिया जी हो और जितने भी कर्मचारी हो असमर्थ हैं, वो अपने कार्य निर्वाहन करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो।